जैसे रजिस्ट्रियों का रेट 200 रुपये 300 रुपये, आज जो हो गया है कि 1000 और 1200 रुपये रजिस्ट्री का रेट है, 1000 और 1200 रुपये गज का। उन्हें राहत मिलेगी, उन्हें कोई रोजगार मिलेंगे। आज बेरोजगारी की हालत ये है कि लोगों को मजदूरी तक नहीं मिलती। और हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र सिंह जी, बहुत ही मेहनती हैं। अपना काम करने की बजाय वो पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और लगातार जो है कहीं ना कहीं के प्रोग्राम रखते हैं। उनको घूमने का पूरा शौक है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज़ के साथ आज मौजूद हैं सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार जी। आइए इनसे जानते हैं जिस प्रकार से भाजपा जो है अपने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मना रही है और प्रधानमंत्री सरीखे लोग जो है सोनीपत में आ रहे हैं, तो सोनीपत के विपक्ष के नेताओं से ये सवाल पूछना लाजमी बनता है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बीजेपी अपने 1 वर्ष के कार्यकाल को और 41 संकल्प को पूरा करने का जश्न मना रही है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वास्तव में ये जश्न है या कुछ और? देखिए, भले ही भाजपा वाले जो हैं ये जश्न मना रहे हों, लेकिन आप ये देखिए कि जो हरियाणा प्रदेश है वो भय, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है। आज आप देखो कि अपराध इतने बढ़ चुके प्रदेश में। आज हर व्यक्ति जो है, हर व्यापारी जो है भय के माहौल में है। भ्रष्टाचार की बात करें, हर विभाग में पहले कहते थे पिछले 10 साल में तो था इनका, जैसे रजिस्ट्रियों का रेट 200 रुपये 300 रुपये, आज जो हो गया है कि 1000 और 1200 रुपये रजिस्ट्री का रेट है, 1000 और 1200 रुपये गज का। ये भ्रष्टाचार है। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, आज हर युवा जो है, जिन्हें उम्मीद थी कि सरकार आने के बाद, ये बनने के बाद कुछ उन्हें राहत मिलेगी, उन्हें कोई रोजगार मिलेंगे, आज बेरोजगारी की हालत ये है कि लोगों को मजदूरी तक नहीं मिलती। जो युवा पढ़े लिखे लोग जो हैं ये चाहते हैं कि भी जो हम पढ़ लिख के जो माँ बाप ने करें तो हम भी कुछ करके दिखाएं। तो मजदूरी करने के लिए भी अगर खड़े होते हैं तो वहाँ तक मजदूरी तक भी नहीं मिलती। हालात ये हैं इस प्रदेश के। जी, लेकिन आप कांग्रेस जो है लगातार इन मुद्दों को उठा तो रही है, लेकिन साथ के साथ एक वोट चोरी का मुद्दा जो है बिहार चुनाव तक जो असर डालने वाला है, उसको लेकर हस्ताक्षर अभियान हरियाणा में चलाए जा रहे हैं। आप इसको किस तरीके देखिए, बिल्कुल जो है प्रदेश की जनता जो है इस सरकार को बदलना चाहती थी। और आपने देखा भी होगा कि पूरे प्रदेश में एक लहर थी कांग्रेस की। लेकिन जो वोट चोरी इन्होंने की, उस वोट चोरी से इन्होंने करके और ये सरकार बनाई है। आज पूरे प्रदेश की जनता, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे देश की जनता जान चुकी है कि वोट चोरी से सरकार बनी हुई है ये। और आने वाले समय में जो है लोग इनको हटाने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है राव नरेंद्र सिंह जी, और हमारे जो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, उनके ऊपर जो है बीजेपी या जो है इनेलो या दूसरे नेता जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनका 10 साल का कार्यकाल भी देखा, आपने देखा, और राज जो किया और जो विपक्ष की भूमिका निभाई उन्होंने, सीएलपी लीडर, उन्होंने पूरी प्रदेश की आवाज़ लगातार उठाई है विधानसभा में। और हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र सिंह जी, बहुत ही मेहनती हैं, ईमानदार, मेहनती और लोगों को साथ लेकर चलने वाले अच्छे व्यवहार के व्यक्ति हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ कुंडली में चंडीगढ़ जाते वक्त जो है स्वागत हुआ, वहाँ पूर्व विधायक या विधायक नजर नहीं आए, क्या कोई नाराजगी थी? नहीं, वो ये था कि क्योंकि वहाँ पे भी प्रोग्राम था, जी। तो सबको ये था कि भाई कई लोग पहले चले गए शाम के टाइम, और सभी वहाँ इकट्ठे थे 6 तारीख को। वहाँ पे 2 बजे का जो समय था, उस समय पे सब वहाँ मौजूद थे। लेकिन जिस प्रकार से देश प्रदेश में जो है प्रशासनिक तरीके से या दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े उठते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वाई पूर्ण सिंह जो एक आईपीएस अधिकारी जो है एक सुसाइड कर लेता है, तो इसको अब जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये सिस्टम की खामी थी या किसी और? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है कि इतने सीनियर ऑफिसर को खुद को न्याय ना मिल पाने की वजह से और दुखी होकर सुसाइड करना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री सोनीपत में आ रहे हैं,
तो ऐसे में कांग्रेस को क्या लगता है, प्रतिनिधि के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे कि हरियाणा को क्या कोई सौगात मिलनी चाहिए, क्या हरियाणा में कुछ बदलाव आना चाहिए उनके आने से? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री के आने की बात है, प्रधानमंत्री जी का काम जो है, अपना काम करने की बजाय वो पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और लगातार जो है कहीं ना कहीं के प्रोग्राम रखते हैं। उनको घूमने का पूरा शौक है। और सोनीपत की जहाँ तक सौगात की बात है, मैं ये समझता हूँ कि सोनीपत अगर वो आ रहे हैं तो उनको जरूर सोनीपत के लिए कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए। किसानों के लिए आप लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। पिछले दिनों बाढ़ आई तो आप लोग जो है यमुना किनारे भी पहुंचे और मंडियों में भी पहुंचे, लेकिन आज किसान जो है नमी के कारण 250 से 300 रुपये कम बेचने पे मजबूर है और भी कई तरह के किसान डीएपी की के हालत कारण। प्रदेश में बहुत खराब है। अभी प्राकृतिक आपदा भी का उसे जैसे जो बारिशों में जितना नुकसान हुआ उसका, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है। वो तुरंत देना चाहिए। और अब धान की फसल जो है तैयार होकर मंडियों में आई है, तो उस पर भी जो है आज किसान मजबूर है, सस्ती बेचने धान बेच रहा है, तो उस पर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। विपक्ष जो है या सरकार जो है, बीजेपी के लोग जो है लगातार कांग्रेस पे सवाल खड़े करते रहे कि संगठन नहीं बना, संगठन नहीं बन पा रहा, लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए, सीएलपी लीडर बन गए और जिला अध्यक्ष भी बन गए हैं। क्या बाकी का जो संगठन है वो भी बिल्कुल, जल्द नजर लगातार आएगा? कार्रवाई चल रही है उस पर। हल्का अध्यक्ष भी बनने जा रहे हैं और निचले स्तर तक भी, मतलब बूथ लेवल तक जो है हमारा संगठन तैयार हो जाएगा बहुत जी, जल्दी। दीपावली और दूसरे त्यौहार आ रहे हैं, ऐसे में पूर्व विधायक होने के नाते, एक लीडर होने के नाते आप जनता को क्या कहना चाहिए? बिल्कुल जो है, मैं दीपावली की सबको शुभकामनाएं देता हूँ और यही कहूँगा कि कम से कम जो है ग्रीन पटाखे बजाने चाहिए बच्चों को। अगर बजाएं तो, नहीं तो जो है पोल्यूशन से जरूर बचाव करना चाहिए। जी, तो दर्शकों, ये थे पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार जी, जो कि जनता के बीच में रहते हैं। समाज सेवा में इनका नाम हमेशा चर्चा में रहता है और आज इन्होंने कहा है कि 1 साल का जो जश्न बीजेपी सरकार मना रही है वो जश्न नहीं है, उसके बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें जो है जनता को झेलनी पड़ रही है, उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। इस दौरान इन्होंने दीपावली और जो किसानों के मुद्दे हैं, डीएपी की खाद की कमी है या दूसरी चीज़ें हैं, उनके मुआवजे को लेकर भी इन्होंने सरकार को कहा है कि उनको जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए। देखते हैं आने वाले समय में विपक्ष जो आवाज़ उठा रहा है उसका असर सरकार पर कितना देखने को मिलता है। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।